परेशान किसको करते हैं शनि? शनि खुद ही बुजुर्ग के कारक है, बुढ़ापे के कारक है। शनि जो हमें अभी जिस चीज की जरूरत है शनि नहीं देते। शनि धार्मिक बनाते हैं, लेकिन कैसा धार्मिक? वैरागी बना, वैराग्य भाव। शनि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेज करना सिखाता है, मैनेजमेंट, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना और स्ट्रिक्टली फॉलो। चालान कट जाएगा रेड लाइट पर, जब पुलिस वाले की डंडा न लगे, चालान का डर ना हो। नमस्कार, मैं रुचि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्य जीएस्ट्रो में। पिछली वीडियो में हमने 1 से 7 राशियों के बारे में बात की थी कि कैसे शनि का गोचर राशियों के हिसाब से प्रभाव डालता है। आज हम उसके नेक्स्ट राशियों के बारे में बात करेंगे और हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि शनि अपनी कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी के बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार रुचि जी। तो आज आप हमारे दर्शकों को कौन सी राशि के बारे में बताने वाले हैं? जैसा कि पिछली बार हमने शनि के मीन राशि गोचर के बारे में हमने पॉडकास्ट करी थी, जिसमें हमने मेष राशि से लेकर के तुला राशि के बारे में बात करी थी। और आज के शेड्यूल में हम वृश्चिक राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में पूरे डिटेल की बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट शनि को जानना बहुत जरूरी है। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी शुरुआत में शनि के बारे में बताया था, लेकिन शनि है क्या? शनि अनुशासन प्रिय ग्रह हैं। शनि अनुशासित बनाते हैं। जैसे शनि की जब भी चर्चा चलती है तो अक्सर लोगों के मन में एक भय आ जाता है, शनि आया, कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। लेकिन वो कष्ट किसके लिए? शनि हमें रीस्ट्रक्चर्ड क्यों करते हैं? शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो हमें बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। अक्सर लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सारे ग्रहों के बारे में बात करते हैं। और कुछ अच्छे ग्रह की जब दशाएं आती हैं या उनका गोचर होता है तो सबके मन में एक जिज्ञासा सी बनी होती है, कुछ न कुछ जीवन में अच्छा होने वाला है। परंतु ऐसा नहीं है कि शनि आएंगे तो कष्ट देंगे। वैसे कहा गया है कि शनि दुख के कारक है, शनि परेशानियों के कारक है। शनि डिले करते हैं किसी चीज में। डिले कब होता है? या तो हम किसी चीज को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको ये शनि ग्रह बार बार ये स्ट्रिक्टली ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाली जिम्मेदारी को समझने के लिए आपको हर छोटी से छोटी पहलू को ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन शनि को हम समझ जाते हैं कि हमें कष्ट देने वाले हैं, बाधा देने वाले हैं। सूर्य अगर अच्छे नहीं है जन्म पत्रिका में, सूर्य खराब है तो वो भी परेशानी देते हैं। बृहस्पति अच्छे नहीं है जन्म पत्रिका में तो बृहस्पति तो ऐसा दुख देते हैं, ऐसी कष्ट देते हैं कि लोग पानी भी नहीं मांगते। लेकिन आम जनमानस में इस तरह का एक भ्रांति फैला दी गई कि शनि बहुत परेशान करते हैं। तो परेशान किसको करते हैं शनि? परेशान उनको करते हैं जो कि आपने किसी के साथ न्याय नहीं किया। आपने हर किसी के साथ अन्याय किया, चाहे अपने कर्मों के साथ, अपने धर्म के साथ। आपका जो धर्म बनता था उस धर्म में कहीं ना कहीं आपने कमी। धर्म ये भी हो, ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में मतलब कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में। शनि धार्मिक बनाते हैं, लेकिन कैसा धार्मिक? वैरागी बना, वैराग्य भाव, संन्यास धर्म, संन्यास योग जन्म पत्रिका में बहुत बड़ा योग है। जो ऐसे राजाओं के बारे में भी हमने सुना, ऐसे संतों के बारे में भी सुना, ऐसे वैसे बड़े बड़े व्यक्तित्व के बारे में हमने सुना कि उन्होंने जीवन भर सब कुछ कर्म किया। जैसे राजा सम्राट अशोक जीवन भर मार धार करते रहे, राज्य सत्ता प्राप्ति, और एक दूसरे को हराते हराते बाद में उनको ध्यान हुआ, उन्होंने राजपाट छोड़ा और संन्यास ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म की बढ़ावा के लिए आगे बहुत उन्होंने किया। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा नाम है, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसी प्रकार शनि आपके जीवन में वो सब कुछ देते हैं, लेकिन शनि का मतलब यह है कि तुम समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। और शनि जब जिम्मेदारी देते हैं तो आपकी उपलब्धि भी उसी अनुरूप देते हैं। शनि जितना धन देते हैं, शनि जितना मान सम्मान देते हैं, वो शायद कोई भी नहीं देता। लेकिन शनि क्या है? शनि खुद ही बुजुर्ग के कारक हैं, बुढ़ापे के कारक हैं। शनि जो हमें अभी जिस चीज की जरूरत है शनि नहीं देंगे। शनि बुढ़ापे में देते हैं।
जो भी देते हैं समय पर देते ही नहीं है। तो फिर क्या फायदा सर, बताओ। फायदा, हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब चंद्रमा आते हैं तो ऐसा आदमी क्या होता है, उसका मन हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुख कभी सुख, कारण कि वो इमोशनल सोचता है हर बात को, वो स्ट्रिक्टली नहीं सोचता है। सूर्य जब आते हैं तो एक रूल बताते हैं, रूल के सूर्य के जब हम समय में चलेंगे तो सूर्य रूल बता, रूल के आपको पालन करना ही पड़ेगा। बृहस्पति आते हैं तो वहां सब कुछ अच्छा होता है। शुक्र की जब दशा आती है तो आपने देखा ना, वहां तो व्यक्ति का जीवन हर सुबह हर दोपहर हर शाम मन की खुशियां भरती चली जाती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। तो आदमी, वही केतु की दशा आती है तो केतु हर चीज के लिए तड़पा देते हैं। उसी प्रकार शनि देव जब भी आते हैं स्ट्रिक्टली हर चीज को हमें देते हैं। समझना है आपको, जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं, हमने कहा नहीं आज मन नहीं है, शनि कहेंगे करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, करो नहीं तो डंडे खाओ। तो इसलिए शनि क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो। अब शनि के साम्राज्य में अब घुसोगे, शनि की जब महादशा चलती है तब उनके साम्राज्य है। साम्राज्य दैट मीन्स कि उनको सिखाने का विद्यालय है। उनको विद्यालय नहीं कहेंगे हम, यूनिवर्सिटी कहेंगे, विश्वविद्यालय। शनि के जब विश्वविद्यालय में कौन जाता है, जो पात्रता रखता है, कई एंट्रेंस टेस्ट देता है, वो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना। तो शनि के यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेता है, जब वहां घुसता है तो वहां सबसे पहले सिखाया जाता है, देखो ये तुम्हें करना ही करना है। अब आप वहां नहीं कह सकते नहीं करना है, आप कितना भी कह लो, लेकिन एक बार इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया ये करना है तो करना, नहीं करना है ये हो ही नहीं सकता। वही शनि सिखाता है। शनि की दशा को जो पार कर लेता है और शनि के रिजीम से जो निकल जाता है ना, वो इतना परफेक्ट बन जाता है, इतना पावरफुल बन जाता है, और उसको जीवन में वो सब कुछ मिलता है, कारण कि वो हर एक चीज की वैल्यू को समझता है। सर आपके कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि शनि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेज करना सिखाता है, मैनेजमेंट, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, राइट? और स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कारण कि जब तक आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो जीवन में मिल रही चुनौतियों को जब पार नहीं करोगे तो जो आगे कुछ मिलेगा उसकी वैल्यू कैसे करोगे। शनि यही सिखाते हैं। अब शनि अपनी ही राशि, कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, मतलब शनि का चैम्बर है, वहां बैठ के फैसले सुनाते हैं। 30 साल में एक बार आए, अभी 2.5 साल से वही है, अभी 29 मार्च को वहां से निकलेंगे। मतलब है कि अब राजा, जब वो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में अपने चैम्बर पे पहुंच के फैसला सुना दिया, अब कहां जाएगा, जब आदमी थक जाता है तो गुरु के आश्रम जाता है। गुरु के आश्रम मतलब कि यहां वैराग्य भाव भी आता है, यहां एकांतता भी आती है, यहां संन्यास धर्म भी आता है, यहां लंबी यात्रा भी आती है, यहां कुछ सीखने की और योगा की भी आती है, कुछ मुक्ति मोक्ष के बारे में जानने की ललक होती है। तो यहां शनि जाकर के वो सारी चीजों को महसूस करते हैं। महसूस करेंगे तो आएगा किस पर, जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि के जातक को। तो मीन राशि में सब शनि जाते हैं, तो अभी जिसके भी 7.5 चल रही है, जिसके भी ढैया चल रही है, तो वहां जाकर के वो सारी चीजें, जैसे अब जो मीन राशि में जाएंगे तो अलग अलग राशियों की हमने पिछली बार चर्चा करी, तो हर राशि के जातक को कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे। अब उनकी दृष्टियां हैं, उनकी अपनी राशि है, उनका अपना नंबर्स हैं। तो उसी प्रकार जैसे हमने पिछली बार बात करी थी मेष राशि से लेकर तुला राशि तक, तो ये मैंने बता दी कि शनि जब मीन राशि में जाते हैं तो क्या करते हैं। अब मीन राशि में जाने के बाद शनि एकाग्रता चाहिए, उनको एकांत चाहिए, उनको योग चाहिए, उनको मुक्ति मार्ग को समझना है, उनको मोक्ष क्या है वो समझना है, उनको वैराग्य की तरफ बढ़ते हुए वैराग्य और संन्यास में क्या अंतर है, उस रास्ते पर कैसे चला जाए। तो क्या होता है, शनि प्रधान जब व्यक्ति होता है, बहुत जीवन में कष्ट सह लिए, बहुत दुख झेल लिया, बहुत अपने कर्मों को पूरा कर लिया, तो उसको वास्तविक रूप से समझ आता है कि जीवन का सार तत्व है क्या, मतलब क्या है। इसलिए हमारे धर्म में बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आश्रम की व्यवस्था क्यों की गई, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम पहले आता था, जैसे 100 साल की जीवन हमारी शास्त्रों ने बताया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी हर कुछ सीखता है,
ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था, ब्रह्मचर्य की जब अवस्था खत्म होती है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। फिर 25 साल उसमें बिताने के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। उसके बाद संन्यास आश्रम में जाता है। वही संन्यास आश्रम जहां वो समझता है कि मेरे कर्मों और उपक्रमों द्वारा मैंने जो कार्य किया उसका क्या मतलब रहा। हमने जीवन तो लिया, लेकिन जीवन का आधार केवल रोटी कपड़ा और मकान या कुछ और भी। तो हमारे आने का मतलब क्या है, हमारे जन्म लेने का मतलब, ये तो शास्त्रों में जब जाएंगे तो बहुत रहस्य खुलते चले जाएंगे, लेकिन हमारे ये और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग सब्जेक्ट पर आए, विषय पर आए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, अभी आज हम बात कर रहे हैं कि यहां से नहीं, जब मीन राशि में जाए तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले 2.5 साल में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों ने जो झेला है ना, वही समझ रहे हैं। हर तरह से ऐसी ऐसी परेशानियां उनके जीवन में आई हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और इसलिए भी आई है कि शनि जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो वहां बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जन्म पत्रिका के 6ठा, 8वां और 12वां 3 भाव हैं, ये तीनों के कारक शनिदेव ही हैं। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, बिल्कुल ऑपोजिट। शनि जहां आम जनता के कारक हैं, मंगल वहीं रूल फॉलो करवाना है, राजा का जो आदेश हुआ नियम उसको पालन करवाना है। तो मंगल, तो अब आम जनता कोई रूल आसानी से पालन करती है क्या? चालान कट जाएगा रेड लाइट पर, जब पुलिस वाले की डंडा न लगे, चालान का डर ना हो, कोई रेड लाइट पर वेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए मंगल है। तो आम जनता जो चोरी, मतलब आम जनता कहने का मतलब यह मेरा कि मतलब जो भी व्यक्ति नियम से नहीं चलता, उसको अगर नियम पर चलाया जाए तो इजीली चल पाएगा क्या? तो इसलिए शनिदेव जब वृश्चिक कुंभ राशि में थे तो इनकी ढैया चल रही थी। तो वृश्चिक राशि वाले बहुत परेशान हुए। ऐसी परेशानी उनके बनते बनते काम बिगड़ गए। जिस काम को सोचते थे कि तुरंत होने वाला है, वो हो ही नहीं पाया। नई मित्रता, नए अनुबंध, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, जो आदमी बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था वो चाय बना रहा है। जो आदमी पढ़ लिख के बहुत बड़ी नौकरी करना चाहता था वो डिजर्व भी करता है, उसमें क्वालिटी भी हो, नॉलेज भी है, वो क्वालिफिकेशन भी है, अवसर ही नहीं मिला। शनि क्या करते हैं, जो हम जो सोचते हैं उसके बिल्कुल निचले स्तर तक देते हैं, देखते हैं। आदमी पूरी तरह तड़प जाता है और अवसर ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे वृश्चिक राशि वालों के लिए हुआ। लेकिन कहते हैं कि शनि डिले जरूर करते हैं लेकिन देते जरूर हैं। सारे ग्रहों की गारंटी नहीं है, लेकिन शनि की गारंटी है। डिले तो करेंगे लेकिन देंगे जरूर। बाकी ग्रह में ऐसा नहीं है, डिले करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि देंगे ही, लेकिन शनि देंगे। तो अब ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया आने वाला है। अब वो सारे काम जहां रुके हुए थे वो सारे काम उनके बनने शुरू हो जाएंगे। कैरियर में एक नई शुरुआत होगी। नौकरी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आप जरूर करिए, आपकी नौकरी लगेगी। कैरियर में एक नई उछाल आएगी। बिजनेस व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें एक बहुत बढ़िया आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। जो 2.5 साल आपका डिले हुआ है, उस डिले में आपने समझा है जीवन क्या है। जिस व्यक्ति को आप अपना खास समझते थे, वही इस समय में शनि देव की दृष्टि की वजह से वो व्यक्ति के असली स्वरूप को आपने समझा है। आपने समझा है कि अकेले लड़ना कैसे है। वो सारी चीजें खत्म हो गई। कहा जाएगा एक तरह का वनवास खत्म हो गया। अब वनवास जब खत्म होता है तो राज्याभिषेक जैसी फीलिंग जाती है। हर किसी व्यक्ति को ऐसा मौसम आ चुका है या आने वाला है। कारण कि जब राशि परिवर्तन करते हैं शनि, तो कुछ महीना पहले ही उनको असर आना शुरू हो जाता है, जिस पर भी प्रभाव देंगे। अब जैसे अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों को इसका प्रभाव आ रहा होगा। कुंभ राशि वालों का भी इसका प्रभाव आ रहा होगा। मकर राशि वालों को भी प्रभाव हो रहा होगा। और जहां जहां शनि की ढैया पड़ रही है वहां भी लोगों को प्रभाव मिल रहा होगा। और जहां जहां परिवर्तन होने वाला है, पॉजिटिव परिवर्तन, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि शनि उनके देने लिए क्या है और लेने के लिए क्या है, वो सब कुछ उनको मिलने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भी आपने वो ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने परिश्रम से वो विद्या अर्जित की है, जो सब्र सीखा है, इन 2.5 साल में
जो आपने मंत्र विज्ञान मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जोड़ तोड़ कैसे किया, कैसी परिस्थितियों लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं शनिदेव। आपको टेस्टिंग का टाइम होता है, वो किया, उसका मौका मिलने वाला है। आप जहां भी फंसे हैं, आप देखते देखते नहीं, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते, देखिए आपको कैसे मौका मिलता है। कोई बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी थी पिछली 2.5 साल में, जब शनि कुंभ में गोचर किए थे। बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज तक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ऐसे नौकरी की परेशानी आई थी, लेकिन बावजूद इसके शनि आके देके क्या गए, एआई देके गए। टेक्नोलॉजी का नंबर है, राशि है कुंभ, वहां देखेगा। अब यहां क्या देंगे, आपको पीड़ा के साथ ज्ञान देंगे। मीन राशि में बैठ करके आपको करना ही पड़ेगा, आपको अकेला कर देंगे। जब हम अकेला हो जाते, एक कमरे में हमें बंद कर दिया जाए, तो हमें क्या, हमें जो सूझेगा वही करेंगे। तो वैसी परिस्थिति, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, और बहुत सारे चीज जो रुक गए थे उनके लिए खुलने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए शुभ संकेत है और आने वाला समय। लेकिन ये ध्यान रहे कि शनिदेव कारक जरूर होते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि 2.5 साल आप बीत गया तो बड़े मौज से आप घूम रहे हो। आपको वो ज्ञान, वो परेशानी, वो अपनी पीड़ा हमेशा मन में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसी के अनुरूप आपको कार्य भी करना पड़ेगा, तब शनि दे देंगे। नहीं तो मीन राशि का जब फल देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हर तरह से अकेले पड़ जाओगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता मिल रहा है तो उस ज्ञान को आपको अपने जीवन में उतारना है। यह वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी, आपने वृश्चिक राशि के बारे में बताया कि उन जातकों के लिए कितना अच्छा वक्त आने वाला है। अब नेक्स्ट राशि के बारे में भी बताइए। अब नेक्स्ट राशि आती है धनु राशि। हम जो राशियों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, केवल हम राशि के बारे में नहीं बता रहे, हम धनु लग्न के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इस हमारी वार्तालाप के बीच में धनु राशि और धनु लग्न के लोग भी इसका जानकारी ले सकते हैं, और आने वाला समय कैसा होने वाला है वो भी बता रहे हैं। कारण कि अभी धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय जो है सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने का है। हालांकि शनिदेव जब भी गुरु के राशि में जाते हैं तब बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं देते, कारण कि गुरु के आश्रम में जाकर हर कोई थोड़ा सा ज्ञान चाहिए उसको, वो थक चुका है जीवन में, उसको आगे का रास्ता चाहिए। लेकिन अब धनु राशि है, धनु राशि गुरु की है। जैसे मीन राशि में जा रहे हैं वो भी गुरु की राशि है, धनु राशि ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है, और मीन राशि क्या है, वैराग्य की है, एकांतवास की है, मुक्ति की है, मोक्ष की है। उसी प्रकार ये ज्ञान की है, ये स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। स्थिर प्रज्ञ, आपको फोकस्ड होना है, उसके लिए दूर यात्रा की है, हायर स्टडीज के लिए भी होता है कि आपको कुछ पाना है जीवन में, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को फोकस्ड करना पड़ेगा। तो धनु राशि, अब यहां धनु राशि मतलब ये है कि जब शनि का प्रभाव जब आएगा तो ढैया की शुरुआत हो रही है। तो यहां धनु राशि वालों के जातकों के लिए अब तक जो भी आपने समय बिता लिया, जो भी लापरवाही में चलते रहे, आपने सोचा कि आपके हिसाब से दुनिया चलती है, आप रूल और लॉ को आप डिफाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। शनि यहां धनु राशि में गोचर करके आपको ज्ञान देंगे, जैसे वृश्चिक राशि वालों को ज्ञान दिया था, अब यहां का ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान देंगे, जिस चीज को आप पाना चाहते थे उसमें एक डिस्टेंस बन जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते थे, कोई योजना नहीं थी कि वह सफल हो जाए, योजना आपकी असफल हो जाएगी। नौकरी पक्की हो गई है, लेकिन शनिदेव कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव डालेंगे, आपकी नौकरी बीच में ही लटक जाएगी। आप हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, रुक जाएगी। मतलब यह है कि आपके प्रयासों का फल यहां नहीं मिलेगा। अगर आपके प्रयासों का फल चाहिए तो सतत प्रयत्नशील रहना है, हमेशा कंसिस्टेंसी आप में जारी रहनी चाहिए, और यह सोचिए कि नियति है। शनि यही सिखाना चाहते हैं कि जिस चीज को तुम समझते हो कि तुरंत हासिल कर लोगे, क्योंकि जो वस्तु जितना जल्दी हासिल होती है
उसकी वैल्यू उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है, और जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। तो उस परिस्थिति में शनिदेव यहां आकर हर चीज को डिले करेंगे, आपके सब्र की इंतहा हो जाएगी, आपके ज्ञान और प्रयत्न दोनों बीच में आपस में टकराएंगे और कहेंगे कि अब तक तो हमने सब कुछ अपने हिसाब से चलाया, रूल के हिसाब से, जो चीजें पहले हो जाया करती थी अब क्यों नहीं हो रही है। शनिदेव यही तो कहना चाहते हैं। तो जो भी चीजें यहां जो चल रही हैं आप उसको नियति मानिए और अपने प्रयास को और कर्मबद्ध रूप से और उसमें तीव्रता लाइए, तीव्रता लाएंगे और सतत प्रयत्नशील रहे। एक बार हार मिले कोई बात नहीं, एक बार काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगे रहेंगे। शनिदेव क्या करते हैं, जिद्दी बनाते हैं। अगर कुछ करना है तो जिद्दी बन जाओ, मुझे करना ही है। और इससे बेहतर शनि प्रोमिनेंट जिस भी व्यक्ति का कुंडली में है उससे बड़ा जिद्दी कोई नहीं होता। कारण कि लास्ट में क्या होता है, जब शनि के दशा से कोई निकल जाता, टाइम से निकल जाता, तो वो जिद्दी बन जाता है। या जैसे मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले, ऐसे क्या होता है बाद में जिद्दी बन जाते हैं, नहीं है मुझे करना ही करना है। तो वही शनिदेव तो सिखा रहे हैं कि कुछ पाना है तो उसका आपका ध्येय जितना बड़ा है उस हिसाब से जिम्मेदारी भी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। तो वैसे ही कठिनाई को आप पार करके नहीं जाओगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। शनिदेव आपको गिराना ही तो नहीं चाहते। तो यह है धनु राशि के लिए प्रभाव, और आपको प्रयासों में आगे बढ़ाना चाहिए। और ईश्वर कर्ण की ज्ञान का है, ईश्वर का है, तो ईश्वर को मानना भी है। ऐसा क्या होगा, बहुत सारे लोग यात्रा करते थे, अब शनिदेव का ही आपको बहुत बढ़िया यात्रा करवाएंगे, धार्मिकता बढ़ जाएगी। शनि तो वैराग्य के कारक है, संन्यास के कारक है, धार्मिक यात्रा के भी कारक है। तो वैसे लोग देखेंगे पहाड़ों की यात्रा करेंगे, दूर पहाड़ों में कोई मंदिर है वहां जाने की यात्रा शुरू हो जाएगी, कारण कि कोई कार्य बनेगा नहीं। जब आदमी का प्रयत्न जब रिजल्ट नहीं देता, आदमी क्या करता है, ईश्वर की शरण में जाता है। शनि वही तो कह रहे हैं, लंबी अगर आपकी योजना है तो कर्म भी करना पड़ेगा, ईश्वर को भी नहीं भूलना पड़ेगा। तो ये धनु राशि वालों को यही समय। सर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला ये टाइम? मकर राशि शनि की खुद की राशि है, और जो कहते हैं जिस घर में स्ट्रिक्ट गार्जियन हो तो उसके घर का माहौल भी स्ट्रिक्ट ही होता है। तो यहाँ मकर राशि वाले के जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। मकर राशि वाले से पूछे, 7.5 साल की यात्रा पूरी करके आए हैं, 7.5 की यात्रा, और वो भी शनि की राशि। मतलब ही आपके यहाँ कोई स्ट्रिक्ट पर्सन हो और एक छोटा बच्चा हो, जीवन में कभी उसने स्ट्रिक्टनेस देखी नहीं हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और रिश्तेदार के यहाँ उस बच्चे को रुकना है, तो वो उसकी तो स्ट्रिक्टनेस देख के, उस व्यक्ति की स्ट्रिक्टनेस देख से वो बच्चा वैसे ही हमेशा डरा बना रहेगा। वही चीज है मकर राशि, जो सेवा की राशि है, हम किसी भी तरह की सर्विस कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले हमेशा, मकर राशि वाले जो जातक हैं हमेशा सेवा के मूड में होते हैं, सेवा करते थे, उनका जीवन का लक्ष्य ही सेवा होना चाहिए। और मकर राशि वाला कोई भी जातक हो, अगर उसके मन में श्रद्धा भाव के साथ सेवा भाव जागृत हो जाए ना, वो व्यक्ति के जीवन में शनिदेव कभी कष्ट देते ही नहीं, परेशानी देते ही नहीं। तो वैसी परिस्थिति में मकर राशि ऐसी राशि है जो शनिदेव कहते हैं आप दूसरों के भी काम आओ। शनिदेव क्या है, समाज के कारक, हमारी आम जनता के, जनता जो है पब्लिक के कारक है। कि आप अगर परेशानियों में जा रहे हो, पीड़ा में जा रहे हो, शनि रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप जनता का ख्याल रखना शुरू कर दो। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता हैं कि जनता के निस्वार्थ भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि जनता के ही पैसे पर कब्जा कर लेते हैं, कारण कि उनमें यह समझ नहीं है। अब वो तो नहीं समझते, ज्योतिष शास्त्र तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, कौन सी राशि कौन सा ग्रह क्या होगा। हालांकि ज्योतिष को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है फॉलो नहीं करता, चाहे वो कितना भी अपने आप को कहे कि नहीं मैं ज्योतिष को नहीं मानता, करते सभी हैं, दिखाता कोई नहीं। ज्योतिष सबको चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ज्योतिष एक श्रापित विद्या है, कर्स्ड नॉलेज है, कर्स्ड विजडम है। इसमें क्या है कि मतलब पर्दे के पीछे सबको चाहिए,
लेकिन सामने नहीं बताना है। आजकल तो ज्योतिष का एक बिल्कुल पर्याय ही बदल गया। ज्योतिष पूरी तरह उद्योग की तरह चल रहा है, लेकिन ज्योतिष का ये यथार्थ होता है, जो कहता है, जो ज्योतिष के बारे में जानता है वो बताता नहीं है, जो उससे लाभ लेता है उसके बारे में बताता नहीं है, और आम जनमानस के बीच में कहता है कि नहीं मैं ज्योतिष के अगेंस्ट में बोलेगा। तो मकर राशि वालों ने 7.5 की पूरी कर ली थी, और वो निकलने के बाद उनको पता है कि कैसी कैसी परिस्थितियां उनके जीवन में बनी है। शनिदेव स्ट्रिक्टनेस दिए उनके जीवन में, कानून व्यवस्था और नियम को कैसे पालन करना है उन्होंने देखा, कारण कि अकेला कर देते हैं शनि आपको हर परिस्थिति। शनिदेव जब आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होंगे, शनिदेव जब आपको बहुत ज्यादा मतलब कि दंड देना चाहते हैं तो क्या करें, आपको दुनिया से काट देंगे, आपको ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल बना देंगे कि आप एक जगह बैठ जाओ, दुनिया से आपका कोई कनेक्शन नहीं, जिसे जेल कहते हैं। शनि जेल देते हैं, इसका मतलब ये भी है मीन राशि जेल की भी राशि है, हॉस्पिटल की भी राशि है, लॉन्ग ट्रेवल की भी राशि, दूर की यात्रा, और वैसी यात्रा भी होती है कभी वापस नहीं आना। वैसी में तो काफी दूर मोक्ष से कोई वापस आता है कि जब मृत्यु हो जाती तो वापस तो आता नहीं है। इसी प्रकार शनि देव जो है इसके भी कारक। मीन राशि क्या है? मीन राशि समुंदर है, केवल पानी पानी है, और उसमें मछली दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के चल रही है। अब वो क्या दिखाता है? हमारे इमोशनल ब्रेकअप। इमोशनल हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, शनिदेव जाकर जब जाते हैं तो वहां हलचल मचा देते हैं, पत्थर। अब क्या होता है कि जो पीड़ा हमें पहले महसूस नहीं होती थी, वो पीड़ा हमारे साथ महसूस होने वाला है। उस पीड़ा को महसूस करेंगे। वो पीड़ा किसी भी तरह की हो सकती है। जहां जहां शनि की कारकत्व जाएगी वहां से कारकत्व से हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां जाकर मकर राशि के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि हालांकि मकर राशि वालों के जीवन में बदलाव हो चुका है, बहुत सारे बदलाव हुआ, लेकिन शनि की 7.5 बीती, लेकिन अभी उनको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन आने वाला समय मकर राशि वालों के लिए तो शनिदेव इतना आशीर्वाद भर भर के देने वाले हैं कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कारण कि शनि का गोचर जैसे मकर हुआ, अब मकर राशि से तीसरे में दृष्टि वो गोचर हो रहा है, तीसरी राशि में, तो शनिदेव का गोचर तीसरी राशि का बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहां मकर राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, किसी तरह से ऐसे दोष मुक्त है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जब शनिदेव आपके अच्छी है ही नहीं कुंडली में, बदलाव तो देंगे, लेकिन जितना बड़ा हम उम्मीद करें उतना बड़ा बदलाव नहीं होगा। आप देखिए, जो भी ग्रह की दशा की बात कर रहे हैं, जो भी शनि की गोचर की बात कर, किसी भी ग्रह की गोचर की बात कर रहे हैं, जब शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो पीड़ा होगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शनिदेव जब मीन राशि में जा रहे हैं तो 4 घर वैसे ही एक्टिव हो जा रहे हैं, मकर कुंभ वैसे ही हो जाएगा, धनु और मीन वैसे ही हो जाएगा। धर्म कर्म आय मोक्ष, चारों घर कैसे है? धर्म करो, कर्म करो। धर्म में हमारा कैसा होना चाहिए? हमें क्या है? हमारे कर्म जो है नीतिगत होने चाहिए। उसके बाद नीतिगत जब कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा। कहते हैं कि अच्छे कर्म होंगे तो रिजल्ट भी मिलेंगे। और उसके बाद जब अब आदमी सब पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, मेरी कोई इच्छा थी, इच्छा पूर्ति हो गई, मुझे ये सामान चाहिए और मुझे मिल गया अपने कर्मों के हिसाब से, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए थे, तो क्या होता है? आदमी संतुष्ट हो जाता है। तो मीन राशि संतुष्टि का भी यहाँ संतुष्ट भी बना देते हैं शनि। तो ये स्थिति है मकर राशि वालों के लिए। आने वाला समय बहुत बढ़िया, बस समय का इंतजार करें और समय के अनुरूप जो भी रिजल्ट इनको मिल रहा है करें। आलस से बिल्कुल नहीं करें, मौका मिलने वाला है और मौका को एनकैश करना आना चाहिए। हालांकि शनिदेव सिखा देंगे, लेकिन यह केवल कोई भी हम किसी की जन्म पत्रिका में कोई भी चीज अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो केवल एक ग्रह के अनुरूप नहीं होता, बहुत सारी ऐसी गोचर हो रहे होते हैं ग्रहों के। लेकिन शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर और बृहस्पति गुरु का गोचर हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। बाकी छोटे छोटे तो गोचर होते रहते हैं। इस प्रकार मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत बढ़िया है।
अब आपने मकर राशि के बारे में तो बता दिया, अब हम कुंभ राशि के बारे में जानेंगे। वो भी शनि की ही राशि है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैंने बताया आपको भी मकर राशि के बारे में, उसके पहले मैंने कुंभ राशि के बारे में छोटी सी बात बताई थी। कुंभ राशि शनि की ऐसी राशि है जहां आकर फैसला सुनाते हैं। मकर राशि में कष्ट देते हैं शनि आकर, आपकी परीक्षा लेते हैं, हर काम को डिले करते हैं, लेकिन कुंभ राशि में शनि आकर के फैसला सुनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि आती है मकर राशि, मतलब कर्म की राशि है, सेवा की राशि है। वो सिखाते हैं शनि कि ज्यादा उम्मीद मत करो। जैसे भगवान महाभारत में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। तो उसी प्रकार शनि को यह दायित्व दिया गया है। मकर राशि में शनि से कहते हैं कर्म करो और निस्वार्थ भाव से करो। कोई मन में अगर लिप्सा लेकर के, कोई लालच लेके कर रहे हो, शनिदेव उसको जल्दी पूरा ही नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा मकर राशि वाले जितने भी व्यक्ति मिलेंगे ना, वो सेवा भाव उनमें बड़ी अच्छी होती है। हाँ, मकर राशि और कुंभ राशि वाले को हर कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि सेवा भाव होता तो है, लेकिन इनकी बनती नहीं किसी से, ना घर में बनती है ना बाहर बनती है। हर बात में टोका टाकी करते हैं, और घर वाले भी परेशान होते हैं, इनकी मित्र मंडली भी परेशान होती है, इनका सोसाइटी भी परेशान। हर चीज में अगर कोई क्वेश्चन उठाता है ना, मकर कुंभ वाले उठाते, इसलिए लोग इनको पसंद नहीं करते। लेकिन सेवा भाव इनमें जो है ना दिव्य है। ये जो भी कार्य करते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं। रिजल्ट मिलना ना मिलना, आप जो कर्म करेंगे शनि वही तो सिखा रहे हैं। तो एक कुंभ राशि में क्या शनि फैसला सुनाता है। आपने जो कर्म किया मकर राशि में, शनि क्या सिखाना चाहता है? मकर राशि में जो वो कर्म किया उसका फल शनिदेव आकर के कुंभ राशि में देते हैं। मतलब यह है कि ये कुंभ राशि इच्छा पूर्ति की राशि है। यहां शनि आकर फैसला सुनाता है सीधे सीधे। अब 30 साल में आपने क्या किया, आपके कर्म कैसे रहे। कहते हैं ना, शनि ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रह में सबसे दूरी पर जाके बैठे, एक कोने में सूर्य है और सबसे अकेले शनिदेव बैठे हैं। बर्ड्स आई लगी हुई है, जो कहते हैं चील की आंखें हमारे कर्मों पर देख रहे हैं, और देख रहे हैं और कुछ उसमें वो नहीं कर रहे हैं। कोई भी हस्तक्षेप नहीं है शनिदेव का। देंगे तो शनि ढैया, शनि के 7.5 उसी हिसाब दे देंगे। दूसरी बात, कब देते हैं? कारण कि आपके अगर कर्म अच्छे हैं, आपके जन्म पत्र में उनकी पोजीशन अच्छी है तो अच्छे फल मिल रहे। अगर बुरे शनि हैं आपके जन्म पत्रिका में तो फल तो वैसे ही देंगे। आप लोग कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा काम कर्म किया नहीं, हम तो बहुत अच्छा कर्म करे, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है। हमें ये नहीं पता होता है कि हम इस जन्म का ही कर्म भोग रहे हैं कि अलग जन्मों का कर्म भोग रहे हैं। अब शनि के नंबर वाले जो होते हैं, 8 नंबर वाले, 17 नंबर वाले, 26 नंबर वाले, इनका जीवन बड़ा संघर्षशील होता है। कठिनाइयों से पले बढ़े लोग होते हैं। जीवन में ऐसे ऐसे पल आते हैं, टूट के बिखर जाने का पल आता है। ऐसे ऐसे दुख तकलीफें इनके जीवन में आती है कि लोग तड़प तड़प के मर जाए। लेकिन शनि का नंबर है, वो नंबर क्यों मिला? आपने कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों में किया तो सही, और ये नंबर जब मिलता है, कई जन्मों के फल देते हैं शनिदेव। 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5वें जन्म तक का फल, तभी तो आपको ये नंबर मिला। लेकिन जब देते हैं, कारण कि अगर शनि को अगर कोई झेल सकता है ना, तो शनि के नंबर वाला ही झेल सकता है। शनि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, 8 नंबर, 17, 26 नंबर वाले जितना दुख पीड़ा झेल सकता है, कोई और झेल ही नहीं सकता। वो कहता है होने दो, सब नियति है। शिक्षा भी उसको उसी हिसाब से मिलता है। वो अपने आप को, मन को समझाता है। जब उस पर विपत्ति आती, जब उस पर परेशानी, कोई साथ देने वाला नहीं होता। चाहे कितने भी मित्र हो, कितने भी समाज हो, कितने भी सब कुछ, वो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब देते हैं, जो कहते हैं शनि जब देते हैं तो उसी अनुपात में देते हैं। अब 17 नंबर को ले लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जीवन कितना कठिनाइयों से बीता, कितने निचले स्तर से वहां तक पहुंचे हुए। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, उनकी जाके कहानी उनसे पूछिए, आप उनकी कहानी सुन के आप रो दोगे। लेकिन वो अपने दुख को, वो पीड़ा को,
वही अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। उनको पता है कि शनिदेव उनके साथ न्याय कर रहे हैं, उनको जो भी देंगे बहुत अच्छा देंगे। लेकिन 8, 17, 26 वाले का जीवन जो होता है बहुत कष्टमय होता है। लेकिन शनिदेव हिम्मत भी देते हैं, दुख झेल जाते हैं। शनिदेव वाले के नंबर वाले जो होते हैं, राशि वाले, तो कितने भी दुख तकलीफ आए झेल जाएंगे, शिकायतें करते रहेंगे, जो भी कुछ रहेगा, लेकिन झेल जाएंगे। लेकिन बाकी नंबर नहीं झेल पाएंगे, बाकी राशियों वाले नहीं झेल पाएंगे। अब चंद्रमा वाले तो आत्महत्या कर लेते हैं, इसीलिए तो सुसाइड करते हैं। तो कुंभ राशि में शनि की जो अभी पिछले साल इन्होंने देखा है, पिछले 7 साल 7.25 साल से इन्होंने देखा है, बहुत कठिन समय देखा है, बहुत परेशानियां देखी है। जो चीजें बहुत पहले उनके जीवन में हो जानी चाहिए, उनके हकदार थे, हो गई थी कुछ, लेकिन लग गया वो सारी चीजें। बीमारियां जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, वो बीमारियां करके शनिदेव आपको सबक दे रहे हैं। अब यह है कि कुंभ राशि की 7.5 उतर रही है। तो कुंभ राशि के आप क्या करते हैं, शनिदेव का एक नियम है, शनि जब आते हैं ना सब कुछ आपसे छीनना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अपना होगा वो छीन लेंगे, आपका जो सबसे प्रिय चीज होगी उसको छीन लेंगे, सबसे प्रिय व्यक्ति होगा उससे छीन लेंगे। या तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, आपसे डिस्टेंस बन जाएगा, भले ही आप उसके कारण नहीं बने, लेकिन आपको दुनिया आपको उस हिसाब से फ्रेम कर देगी, वो व्यक्ति उस हिसाब से फ्रेम कर देगा, और खुद ही आप उससे दूर होते चले जाएंगे, वो व्यक्ति दूर होते चले जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि शनिदेव जब आते हैं धीरे धीरे छीनते हैं, इनका जो मिडिल पार्ट जो होता है ना, बहुत दुरूह कारक होता है, बहुत कठिनाइयों का होता है। आप समझिए कि आपके टेस्टिंग का होता है। ऐसी ऐसी चीजें होती है आपके साथ कि आप समझ नहीं पाते मेरे साथ ही क्यों। और लेकिन शनिदेव कहते हैं ना कि देते हैं बड़ा विलंब से, लेकिन देते हैं तो उसी हिसाब से देते हैं। लेकिन जाते जाते शनिदेव जो देते हैं ना, तो वो 7.5 की वो व्यक्ति भूल जाता है और कहता है कि जो भी दिया शनिदेव, आपने लेसन दिया, जो भी शिक्षा दी, अनुशासन दिया, ये मेरे जीवन में जरूर काम आएगा। और उसके जीवन में एक परिवर्तन, साथ ही साथ जब 7.5 जिसकी बीत रही होती है, उस व्यक्ति से जाके पूछे वो कैसे मंद मंद मुस्कुरा के अपने शनिदेव को धन्यवाद ज्ञापन करता है, कारण कि वो सबक जिसको चाहिए थे उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिल चुकी है। तो वही कुंभ राशि वालों ने जो सीखा है, अब उनके जीवन में वो सारी चीजें, दुविधा, सारी परेशानियां, सारी कष्ट बीतने वाला है, और जीवन में एक नया सूरज निकलने वाला, नया सवेरा होने वाला है, और इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी। शनिदेव हालांकि बहुत कुछ दिए, शनिदेव कुंभ राशि में आकर के, कारण कि शनिदेव का एक नियम है, जहां बैठते हैं ना वहां चीजें देते तो हैं, देते लेकिन कमी कर देते हैं, और जहां देखते हैं वहां तो बस अग्नि परीक्षा होती है, ले सको तो ले लो। वो कहते हैं ना चैलेंज करने वाला शनिदेव, चैलेंज, ले सको तो ले लो, तो वो चीजें होती। तो कुंभ राशि का ये 7.5 उतर रही है, और आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया है, और जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, और सब कुछ आपके मनोनुकूल ही होगी, और शनिदेव की अपनी राशि है। सर आप मीन राशि के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उसी में ही गोचर कर रही है, तो शनि का मीन राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, मीन राशि में शनि जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था पिछले हमारी चर्चा के क्रम में, मीन राशि होती है इमोशनल राशियां होती है, एकांत की राशि होती है, सबक हमने क्या सीखा उसकी राशि होती है, दूर यात्रा की होती है, हॉस्पिटल की होती है, पीड़ा की होती है। अब मीन राशि वाले अब तक जो जीवन जी रहे थे, कारण कि मीन राशि है, गुरु की राशि है, तो गुरु क्या है, वो टीचिंग पर चलते हैं। शनिदेव क्या टीचिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर हैं। शनिदेव आपको अनुशासन, दंड दे देकर छड़ी हाथ में लेकर रहेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, थोड़ा सा भी आनाकानी करी छड़ी पढ़नी शुरू हो गई। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो थोड़ी सी बात है जो टीचर मारना, अब तो स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन हम तो बहुत पिटे हैं छोटे स्कूलों में। अब उसके, लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु ज्ञान सिखाते हैं, और शनि जो, दोनों को सिखाने का तरीका अलग है, ज्ञान दोनों ही देते हैं, लेकिन शनि डंडे से सिखाते हैं और गुरु ज्ञान से देते हैं। लेकिन यहाँ शनि मीन राशि में जाकर के गुरु, मतलब मीन राशि वालों को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, कारण कि गुरु की राशि है, आध्यात्मिक राशि। तो वहां ऐसे लोग खुद ही अपने जीवन में बदलाव रखते हैं, कारण कि जिस हिसाब से शनि क्या चाहता है, बदलाव करो, और मीन राशि वाले वैसे ही उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, मीन राशि वालों के जीवन में क्या, अगर आपके जीवन में आलस्य आता है तो आलस्य तुरंत हटाइए। अगर आपके मन में
मतलब ये होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आता है कि नहीं, टालने वाली बीमारी आती है, आज नहीं कल परसों कर लेंगे, नहीं, इसको हटाना है। कारण कि ये सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली है। आप आज की बात कल को टालने वाले होंगे। आप कोई भी अनुबंध, कोई भी चीज जो आप करना चाहते हो, जो जस्ट होने वाला है, यहां से नहीं क्या डिले कर देंगे, डिस्टेंस बना देंगे। वैसी परिस्थिति पीड़ा होगी, जो मेरे मन मुताबिक कोई काम है, मैं बहुत काफी दिनों से उस चीज को करने के लिए सोच रहा हूं, लेकिन अब हो नहीं रहा। पहले तो प्रोसेस में था भी, अब तो हो ही नहीं, रुक भी गया। तो मीन राशि वाले रुक ही जाएगा। अब यात्रा, कहीं दूर यात्रा था, निकलने के लिए हम जा रहे थे कहीं यात्रा करना, यात्रा आपका पहले तो था कि हो भी जाएगा, अब तो कैंसिल ही हो गया परमानेंटली। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, मीन राशि वालों के लिए ये सब डिले होगा, परेशानियां होगा। और दूसरी बात, इन लोगों को इमोशनली बहुत ज्यादा पीड़ा होने वाली है। पीड़ा तो होगी। अब शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव कहते हैं जो पीड़ा होगी उसके लिए तैयार रहो। तो मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले अगर योगा करना शुरू कर दें, कि उस ईश्वर भगवान के किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, और शनि के रूल्स को अगर फॉलो कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो उनकी परेशानी नहीं। यहाँ कोई भी चीज़ है, क्या पैसे रुपए संभालने में और मतलब कि एक्यूमुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। पैसे रुपए पूरे आएंगे ही नहीं, यहाँ दिक्कत आएगी। आपके मन की इच्छा पूरी होगी नहीं। दूसरी बात, यहाँ शनि बैठ करके क्या करेंगे, आपके कर्मा को देखेंगे। तब क्या होगा कि कोई चीजें जो पहले हो जाए अब नहीं होगी, डिले हो जाएगा। आपके नौकरी में भी परेशानी आएगी, पैसे रुपए भी परेशानी आएगी। लेकिन एक काम जरूर होगा, आप विदेश जाना चाहते हैं, चले जाएंगे। विदेश में कोई बढ़िया आपका नौकरी मिलने वाली, नौकरी मिल जाए, वहां आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला, मिल जाए, तो विदेश के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा समझदारी भरा है। अगर शनि के नियम को आप समझ लेते हो, शनि के बताए गए रास्तों पर आप इजीली चलते हो, और कुछ बदलाव अपने जीवन में, किस प्रकार की बदलाव, अनुशासन लाना। कोई बात कल के लिए नहीं टालना है। कारण कि शनि को अगर हराना है ना, तो मंगल के कारकत्व को बढ़ाइए, तो जीवन में बदलाव आएगा। शनि अगर आपके जन्म पत्री में खराब है, शनि को ठीक करते 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 रहे, कुछ नहीं होगा। तो शनि को अगर ठीक करना है तो मंगल से जज्बा लाइए, ऑपोजिट जो कारकत्व सिग्निफिकेंसेस है वो अपने आप में फॉलो करना शुरू करिए, देखिए वो चीजें ठीक। तो क्या होगा, शनि उससे प्रसन्न होते हैं। कोई भी ग्रह का, हम समझते हैं ना, सब ग्रह का अपना एजेंडा होता है, सारी राशियों की अपनी एजेंडा है, सब चीज का एक एजेंडा है। शनि क्या करता है कि तुम्हारे जीवन में अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ो। प्रकृति, दुनिया या हर संस्कृति, कल्चरल सिविलाइजेशन की हम बात करें या आज के समाज की बात करें, दुनिया किसको पसंद करती है? उस व्यक्ति को ना जो संघर्षशील रहा हो और बड़ी मेहनत मशक्कत करके उस मुकाम को पाया है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा तो उसी को शोभती है ना, उस अजगर को जिसके पास विष हो। कोई जाने से डरेगा? तो शनि उस हिसाब से आपको मजबूत बनाते हैं। शनि मजबूत बनाने का मतलब यह है कि आपको जीवन में कठिन परिस्थितियां ला के अनुशासित जीवन बनाते हैं। और कहते हैं कि वीर को तो हर कोई पसंद करता है। जो एक सच्चा लीडर, एक कर्मठ व्यक्तित्व को कौन व्यक्ति पसंद नहीं करता? चाहे समाज हो, आज से नहीं, शुरू से ही। अगर हम कई सभ्यताओं की बात करें, किसी भी सभ्यता की अगर हम बात करें, तो पौरुष को तो हर कोई पसंद करता है, ताकतवर को तो हर कोई पसंद है। ताकत कहां से आती है? ये आपकी मेहनत से आती है, आपके प्लानिंग से आती है, आपकी योजनाओं को सही निरूपण करने से आती है। तो उस हिसाब से शनि और सारे ग्रह हमें यही तो बताते हैं, लेकिन बताने का तरीका अलग है। शनि ग्रह का कुछ और तरीका है, चंद्रमा का कुछ और तरीका है, सूर्य का कुछ और तरीका है, राहु का कुछ और तरीका है। जिस दिन हम इन तरीकों को समझ जाते हैं और जिस हिसाब से उसको हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में दुख है कहां? परंतु जीवन में दुख और सुख कौन ढूंढता है? जीवन, आप जब कहते हैं कि हम ज्यादा उसके प्रति लगाव रखते हैं, आज शनिदेव उसी लगाव को तोड़ते हैं। यही है मीन राशि। तो मीन राशि वगैरह समझदारी पूर्वक जीवन अपना आने वाला समय प्लान करके जीते हैं तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिले तो होगा। तो आप अपने आलस्य से निकलिए, कोई भी चीज को बहानेबाजी से दूर रहिए, सतत प्रयत्नशील रहिए, और देखिए
जन्म पत्रिका में, ज्योतिष की बात करें, केवल जन्म पत्रिका को ही आजकल सिर्फ जन्म पत्रिका को ही ज्योतिष समझ लिया गया। जन्म पत्रिका तो एक पार्ट है, ज्योतिष बहुत बड़ा विशाल महासागर है। तो अगर हम शनि को ठीक करते हैं, केवल शनि जन्म पत्रिका में अगर केवल शनि होता तो केवल मेहनत ही देते हैं, दुख ही देते हैं, परेशानी ही देते हैं, कष्ट ही देते हैं। शनि अच्छा नहीं तो क्या देंगे, वही देंगे। लेकिन शनि को और गुरु का साथ मिल जाए तो धर्म कर्माधिपति योग भी बनाते हैं। ऐसे आदमी की बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पोजीशन, समाज में फैन फॉलोइंग, हर चीज मिलता है। तो गुरु के यहाँ क्या करके कोई भी ग्रह जाता है ना तो सरेंडर हो जाता है। शनिदेव गुरु के यहाँ जाते हो तो हम क्या करते हैं, हम भी तो जाते हैं, मत्था टेकते हैं ना, तो वैसे शनिदेव भी जाके मत्था टेकते हैं। और कुछ गुरु की टीचिंग्स तो हमें सिखाएंगे ना, तो उस हिसाब से अगर मीन राशि वाले कुछ अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाते हैं, कुछ न कुछ बदलाव लाते हैं। दूसरी बात, शनिदेव चोरी कभी पसंद नहीं करते। शनिदेव किसी की प्रताड़ना कभी पसंद नहीं करते। शनिदेव किसी को सताना कभी पसंद नहीं करते। आपने अपने जीवन में चोरी, फ्रॉडगिरी, सताना, तड़पाना, परेशान करना, किसी चीज में डिले करना, किसी से धोखाधड़ी करना, तो शनिदेव तो वो दंड देंगे जो पिछले 30 साल में आपने जो किया है वो सारी की भरपाई अभी यही होने वाली है। कारण कि मीन राशि का दूसरा फेज स्टार्ट होगा और फर्स्ट फेज अभी मेष राशि की होने वाली है। तो इस परिस्थिति में शनिदेव से रिलेटेड सारी भी चीज, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हो, उनके नियम के हिसाब से चलते हो, तो शनिदेव कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। ये बात तो तय है। आचार्य जी, आज हमने आपसे 12 राशियों के बारे में जाना कि शनि का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो कुछ हमारे सभी जातकों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि वो अपने शनि को ठीक कर सके। देखिए, शनि के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आप किसी से बात करते हैं, किसी ज्योतिषी से बात करती हैं, या किसी ऐसे सलाहकार, कंसल्टेंट जो भी हो, एस्ट्रो ज्योतिष वाले हो, वास्तु वाले, चिकित्सा, वो क्या करते हैं, उपाय देते हैं। हम विटामिन पीने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने शरीर की कमजोरी को भी समझना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसी तरह आपके अगर कुछ बुरे कर्म हैं तो उसको भी दूर करना पड़ेगा। कारण कि अगर केवल आप मंदिर जाते रहो, दान करते रहो, पूजा पाठ करना शुरू करते रहो, और घर में माँ बाप के साथ गाली गलौज करो, घर में हर किसी के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं हो, दूसरी बात चोरी, धूर्तता, किसी के साथ छलने की आपकी वो हो, झूठ बोलने की आदत हो, तब कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई भी कर्म कर लीजिए, शनिदेव आपको बकसने वाले नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, उपाय के कई लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, हमारे कुछ गुण हैं या दुर्गुण है। गुण को तो अपने अंदर लेना है, दुर्गुण है। और किस प्रकार के दुर्गुण, जो शनि देव से निहित है। जब शनि देव को झूठ पसंद नहीं है, चोरी पसंद नहीं है, मक्कारी पसंद नहीं है, डिले पसंद नहीं है, तो आप भी अपने जीवन से निकाल दो, निकालना ही पड़ेगा। प्यार से नहीं निकालोगे, जबरदस्ती निकलवाएंगे, शनिदेव तो निकालेंगे। कारण कि जो वो कारकत्व, जो चीजें उस देवता को पसंद नहीं है। अब हनुमान जी की हम बड़ी पूजा करते हैं, मंगलवार को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने कभी बोला था क्या कि नॉनवेज खाओ? तो अगर आप और किसी के साथ छल करो, किसी के साथ चोरी करो, किसी के साथ लड़ाई करो, नहीं तो बोला था। तो अगर आप देवता के शुभत्व को पाना चाहते हो, उसकी कृपा को पाना चाहते हैं, तो उस देवता के गुण को अपने अंदर ढालना पड़ेगा। उसी प्रकार शनिदेव को जो अच्छी चीजें लगती हैं, अगर आप में कुछ दुर्गुण है तो उस दुर्गुण को आपको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, ईमानदारी बरतनी चाहिए अपने कर्म में, लगनशील बनना चाहिए, रिजल्ट की इच्छा कम करना चाहिए, प्रयत्नशील ज्यादा बनना चाहिए। दूसरी बात, ईमानदारी सर्वोपरि है। ठीक है, आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस हिसाब से आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है। वहाँ चाहे जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस में होते हैं, नौकरी में, तो उनको वो चीज़ें मतलब कि उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलती भी नहीं है। तो क्रेडिट नहीं मिलने के पीछे शनि नहीं है, उसके पीछे कोई और ग्रह है। तो उस हिसाब से जब शनि के अब जो नहीं पसंद वाले अब दुर्गुणों को छोड़ते हो तो शनिदेव पर और प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात कि इसमें यह है कि शनिदेव की पीड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो सबसे लोगों के सपोर्ट में रहिए। अकेलापन लाइफ में मत लाइए, कारण कि शनिदेव अकेलापन लाएंगे आपके जीवन में। भोजन का खास ध्यान रखिए, समय निष्ठ बनिए,
कर्मठ बनिए, समयनिष्ठ बने। ये काम इतने बजे करना है तो करना है, डिले नहीं करना है, प्लानिंग आगे कैंसिल नहीं करनी। अगर हो भी रही है तो सबसे पहले कि शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी जैसे गुण लाइए। हनुमान जी कितने राम भक्त थे कि द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आके कह रहे हैं मैं ही राम हूं, हनुमान मैं ही राम हूं। हनुमान जी ने कहा आपके हाथ में तो बंसी है, तीर धनुष तो नहीं है, धनुष बाण तो नहीं है, मुझे तो वो राम चाहिए जो धनुष बाण लेके रखा हो, वो मेरे आराध्य हैं, आपको मैं नहीं मानता। क्या हनुमान जी बुद्धू थे, ज्ञान नहीं था कि उनको रामायण, सबसे पहला रामायण वाल्मीकि से भी पहले रामायण हनुमान जी नहीं लिखे थे, लेकिन वहां वो कहानी फिर किसी और पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे उसकी। तो शनिदेव से निमित्त वो सारी चीजें करें, हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें, बड़ों का मान सम्मान करें, नीतिगत मामले में आगे बढ़ें, नीति पर चलने की कोशिश करें, किसी को परेशान नहीं करें। अगर कोई परेशान कर तो वहां बीच में उसको सपोर्ट करें, कोई पीड़ित हुए उसकी मदद करें, कोई भूखा है अगर आप सक्षम हैं तो कुछ उसको खाना खिलाने की कोशिश करें। तो ऐसी परिस्थिति मानवीय गुण अपने अगर आप लाते हैं तो शनिदेव पर प्रसन्न होते हैं और निश्चित ही है कि परेशानियां दूर होंगी। और यह हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कभी मौका मिले तो दूर हनुमान मंदिर जाया करें, शनि मंदिर जाकर दर्शन किया करें। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो बहुत जीवन में बदलाव आएगा। और उपाय बताने के लिए तो हजारों उपाय हो सकते हैं, लेकिन सही उपाय क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। सुंदरकांड का पाठ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बजरंग बाण का पाठ करिए, बहुत अच्छा देता है। वाल्मीकि रामायण का पाठ करिए, सबसे उत्तम रिजल्ट तो वाल्मीकि रामायण देता है। लेकिन वो सारी चीजें, दान पुण्य भी है उस हिसाब से, इसी में सारी चीजें उपाय की एक श्रृंखला बन जाती है। उस हिसाब से आप चलते हैं तो निश्चित ही शनिदेव आपकी परीक्षा तो लेंगे, लेकिन ऐसा आशीर्वाद देके जाएंगे, ऐसी ब्लेसिंग उनकी जीवन में आएगी आपकी कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे शनिदेव के संबंध में उपायों की श्रृंखला में बहुत उपाय ऐसे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या समझने की, उपाय सबसे कारगर कौन सा हो सकता है। तो ये कुछ उपाय थे, अगर इसको जीवन में अपनाया जाता था हमारे जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा और हमारे बुरे समय में, कठिन समय में शनिदेव उतनी हमारी परीक्षा नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ राहत जरूर देंगे। और जब हमारा समय निकलेगा तो उसके बाद शनिदेव का हम आशीर्वाद हमें निश्चित ही मिलेगा और हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमें आचार्य जी ने बताया कि शनि का गोचर 12 राशियों पे कैसे प्रभाव डालता है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे आचार्य जी से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।